इस रंग में अपने आप को हमें रंगना चाहिए, अर्थात ज्ञान रंग में। मेरी अपनी आत्मा ही मेरा परमात्मा है, ये ऐसा रंग है जिसमें यदि हम अपने मन को रंगा लेते हैं तो मन कहीं जाता नहीं है। अब यही है सत्संग में आने का फल, जीवन का फल। हमारा मन जो है संसार में भटकता रहता है, ईश्वर परमात्मा खुदा के लिए, देवी देवता के लिए, सांसारिक भोग पदार्थों के लिए भटकता इसलिए है कि इसको अच्छी समझ नहीं है, अपनी आत्मा का बोध नहीं है, इसलिए भटकता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है भटकना बंद हो जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है भाई जो किसी गांव में भटकता रहे और अपने घर में न जाकर दूसरे घरों में जाता रहे? उसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे भटका है, ये पागल है। लेकिन उसको जब अपना घर मिल जाता है तो बाहर दूसरे के घर में नहीं जाता है वो। अब वो अपना घर पा गया। इसी प्रकार से हमारी अपनी आत्मा ही हमारा घर है, जिसको हमने सद्गुरु के माध्यम से उनके द्वारा जो बोध मिला, हमको अपना घर मिल गया। अब बाहर भटकना बंद कर दिए, ईश्वर परमात्मा खुदा गाड को पाने के लिए बाहर चक्कर लगाना बंद कर दिए। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। वो क्षण क्षण बदलते रहता है, लेकिन एक रंग में, ज्ञान रंग में रंग जाता है तो बदलना बंद हो जाता है। और यही असली रंग है, पक्का रंग है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने को वो पक्का रंग में रंगे, बार बार रंग बदलता ना रहे। सद्गुरु कहते हैं, मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा मन माया के पास। सद्गुरु कबीर साहब के पास तो ऐसी ऐसी साखियां हैं, ऐसी ऐसी वाणियां हैं, और वो एक मनुष्य को समझाने के लिए ही है। मैंने कहा ना, दुनिया में जितने भी ग्रंथ बने हैं वो किनके लिए? एक मनुष्य के लिए है, मनुष्य को समझाने के लिए है। मनुष्य का भटकना बंद हो जाए इसके लिए है, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मन को समझाने के लिए नाना ग्रंथ बने हैं। चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय को देखिए, कौन इतनी किताबें पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, लेकिन वो आदमी इतनी किताबें पढ़ लेता है जो अपने मन को पढ़ लेता है, अपने स्वभाव को पढ़ लेता है। कहना चाहिए उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली। देखिए, दुनिया में भरी पड़ी हैं किताबें। अब इन्हीं किताबों का झगड़ा है, दुनिया में जो झगड़ा है इन्हीं किताबों के माध्यम से है। क्योंकि आपने किताबें लिखी तो भाई आप अपने मन के अनुसार किताबें लिखी, मैंने लिखी तो भाई मैंने अपने मन के अनुसार लिखी। मैंने किताब, मेरे मन में जो विचार आया। इसी प्रकार पूरी दुनिया में जितने भी किताबें बनी हैं वे सारे के सारे अपने विचार को उन्होंने किताबों में रखा है, और मान लिया कि ये हमारी किताब जो है ऊपर से ईश्वर के यहाँ से आई है, खुदा के यहाँ से आई है, ये ऐसी किताब है। ये ऐसा उन्होंने मार दिया मोहर कि ये परमात्मा ने किताब भेजी है, ईश्वर ने, खुदा ने किताब भेजी है। लिखता कौन है? मनुष्य लिखता है।
मोहर कौन मारता है? ईश्वर परमात्मा खुदा घाट का मनुष्य मारता है। देख रहे हैं, वो जानता है आदमी कि मैं कहूंगा तो मेरे विचार को कोई समझेगा नहीं, विचार नहीं करेगा इस पर, लेकिन ईश्वर परमात्मा खुदा घाट की मोहर मार दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। इसलिए अपना नाम छुपा के कहा कि ये ईश्वर का संदेश है, खुदा का आदेश है, ये वहां से ऊपर से ये आयत उतरी है, ऊपर से किताब आई है, इसलिए कहते हैं। आज जितने छापा खाने क्या करते हैं? सब किताब ही तो छापते हैं। मनुष्य के अलावा कौन ऐसा व्यक्ति है जो विचार प्रधान है, जिन्होंने किताब लिखी है? मनुष्य तो लिखता है। मनुष्य अपनी बात को भूल गया है, अपनी बातों में भूल गया है मनुष्य। उसको समझ में नहीं आता, रास्ता नहीं मिलता है उसको बाहर निकलने का, क्योंकि अपने विचारों में ऐसे उलझ गया है, ऐसे उलझ गया है कि रास्ता वो खुद नहीं निकाल पाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे विचार प्रधान संत हैं जो निकलने का रास्ता बताते हैं। वो रास्ता ये है, मनुष्य दुनिया में ऐसा विचार प्रधान प्राणी है जो किताब लिखता है, और मनुष्य कहता है कल्पना करके कि हमारे ईश्वर ने किताब बनाई है, हमारे परमात्मा ने किताब बनाई है, मनुष्य कल्पना करके कहता है। और जितनी किताबें हैं उनमें क्या है? अपनी मन की बातें हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस बात को समझें कि हम भी एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं। यदि इन्हीं विचारों को हम भी लिख दें तब हम भी एक किताब तैयार कर लेते हैं, हम भी एक लेखक बन जाते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोला नहारा पूजिए पाहन सो क्या काम। कबीर जेती आत्मा, सदगुरु कहते हैं कि जितनी आत्माएं हैं सब क्या हैं? शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान वो पत्थर की पिंडी नहीं है। ये जितने लोग हैं देहधारी, सब के सब शालिग्राम भगवान हैं। सदगुरु कहते हैं बोला नहारा पूजे पाहन सो क्या काम। जो बोलता है ये पूजनीय है। भाई हम प्रश्न पूछते हैं, पत्थर उसका जवाब नहीं देता है। जवाब कौन देता है? मनुष्य देता है। लेकिन मनुष्य को कहा गया है ये तुच्छ है भाई, ये परमात्मा कैसे हो सकता है, ये खुदा घाट कैसे हो सकता है, ये तो तुच्छ प्राणी है मनुष्य। देखिए जब समझ सड़ जाती है ना तो ऐसे ही होता है। जो दुनिया का सिरमौर प्राणी है उसको मनुष्य सड़ी बुद्धि से क्या कहता है? ये तुच्छ आदमी है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है। देखिए सड़ी बुद्धि होती है तो हम ऐसे ही कहते हैं। जो दुनिया का सिरमौर प्राणी है उसको कहते हैं हम तुच्छ है, और पत्थर को क्या कहते हैं? ये सबका करता धरता है। देखिए ये समझ उलट जाती है, बुद्धि सड़ जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये मन जो है आकाश में उड़ता है और ऊंची ऊंची उड़ाने भरता है, और ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है, और उन कल्पनाओं को जीवन में क्या करता है? साकार करने का काम करता है। फिल्म में देखे होंगे आप,
जैसे कोई भगत है, वो भगवान की प्रार्थना करता है और कहता है कि हमें दर्शन दो, नहीं तो हम जान दे देंगे, नदी में कूदकर मर जाएंगे। वो चिल्लाता है, आवाज करता है, पुकारता है, और पुकारते हुए मुझे लगता है कि दर्शन नहीं देंगे, तो कूद जाता है नदी में। जैसे कूदता है, नदी में गिरा नहीं, वैसे ही भगवान उसको उठा लेते हैं। ऐसा भगवान नहीं होता है, केवल सिनेमा में होता है। ये क्या है? कल्पना की उड़ानें हैं। कल्पना कर करके आदमी ऐसा उड़ान भरता है कि ऐसा पिक्चर बना देता है, सिनेमा बना देता है, लगता है कि ये हकीकत बात है, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। देखिए मन में कितनी ताकत है कि क्या क्या वो बना देता है। वो सदगुरु कहते हैं उड़ के चला आकाश। ये मन जो है पंछी बन गया और उड़ के कहां चला जाता है? आकाश में। आकाश का मतलब ये होता है, ऐसे समझना चाहिए जैसे कि हम लोग हैं, मन में हुआ कि भाई अपना कल्याण करना है, किसी साधु गुरु के निकट चले जाएं, उनके पास रहें, ज्ञान अर्जन करें, उनकी सेवा करें और अपना कल्याण करें। मन में आया और गुरु की शरण में आ गए और यहां रह रहे हैं। कई ऐसे भी होते हैं यहां आने के बाद भी ऐसी ऐसी कल्पना करते हैं, और कल्पना में क्या आता है? वही पुराने संस्कार फिर आ जाते हैं। तो मन कहां ले जाता है उसको? आकाश में हम लोग आए, अर्थात गुरु की शरण में आ गए, हम ऊंचाई में आ गए, ऊंची जगह आ गए। लेकिन यहां से मन हमको घसीटकर कहां ले जाता है? फिर संसार में ले जाता है। मन की उन विचारधारा को यदि हम रोकते नहीं हैं, जिन विचारधारा से हम नीचे की ओर जाते हैं, मन माया के पास फिर हम पहुंच जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं ऊपर ही ते गिर पड़ा मन माया के पास। ऊंचाई पे आदमी चढ़ गया है, वो ऊंची उड़ान भर रहा है, ज्ञानी हो गया है, समझदार हो गया है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में संसार के प्रति प्रीता है, संसार के प्रति राग है, संसार के प्रति आकर्षण है। अब इसको हम खत्म नहीं कर पाए तो वो आकर्षण क्या करता है? हमको ऊंचाई से ले जाकर कहां? नीचे गिरा देता है। मन माया के पास, माने जहां से उपजे तहां समानी। जहां उपजे थे वहां फिर हम समा गए। देखिए ये दोनों काम करता है, ऊपर उठाता भी है और ऊपर से नीचे गिराता भी है। ऊपर उठ गए और नीचे गिरने के बीच में जो हमारा काम है उसको हमको क्या करना है? अपने को ऊंचाई पर रखे रहने का ही काम करना है। बस इस बुद्धि को और इस दिमाग को, इस समझ को क्या करना है? विकसित करना है। यहां से ऊपर उड़ गए तो ऊपर ही बने रहें, इस दिमाग को विकसित करना, इसको कहते हैं साधना। इस दिमाग को विकसित नहीं कर पाए, बल्कि हम क्या करें? अपनी जो पुरानी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर हम क्या आए? अपने को ऊपर में रोक नहीं पाए, बल्कि नीचे पिला के फिर पटक दिए। इसका मतलब हमने किया कुछ नहीं। कि मन दोनों काम करता है। मन उठाता तो है, लेकिन उठाने के बाद हम उसको उस पर ध्यान नहीं दिए तो मन हमको फिर गिरा देगा।
उठाया है, अच्छी बात है, हमको उठे हुए रहना है, अपने को बनाए हुए रखना है। इसके लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए, सावधानी चाहिए, विवेक चाहिए, विचार चाहिए, तब वहां पर हम बने रह सकते हैं। यदि असावधान हुए तो फिर नीचे धड़ाम से गिरा देगा, मानो कहेगा कि भाई हम क्या करें, भाई हम तो वहां तक पहुंचा दिए थे, अभी तुम्ही हम ध्यान नहीं दिए, तुम ही अलसा गए, तो हम क्या करेंगे, कब तक ठहरा रखेंगे तुमको हम। हमने तो सोचा कि आदमी असावधान हो गया तो नीचे, चलो भाई वहीं के लायक हो, वहीं लाके फिर रख दिया। ऐसा जीवन में कई बार अवसर आता है, लेकिन अवसर को पहचानना हम लोग का काम है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये मन ऊंची ऊंची उड़ाने भरता है और हमें ऊंची उड़ान में उड़ाता भी है, लेकिन वहां पर हम ठहर ना पाए ऊंचाई में, तो फिर लाके फिर ये नीचे में पटक देता है। मानो कहता है कि तुम यहीं के लायक हो, ऊपर में ठहरने लायक नहीं हो, लाके रख देता है। सदगुरु कहते हैं, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञानबाज के झपट में जब लगी आवे नाई। सदगुरु कहते हैं, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। ये मन पक्षी है। देखते पक्षी को आप देखे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते रहता है, और कब तक उड़ता है जानते हैं? तब तक उड़ते रहता है जब तक उसको बाज पक्षी नहीं मिल जाता है। बाज पक्षी क्या करते हैं? उसका शिकार करता है, खा जाता है। सदगुरु यहां पर ये कहना चाहते हैं, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। ये हमारा मन है, विषय वासनाओं में तब तक उड़ता रहेगा, संसार के मोह माया में, संसार के प्राणी पदार्थों में ये तब तक मुंह मारता रहेगा। कब तक? जब तक ज्ञानबाज नहीं मिल जाएगा और झपट कर उसको पकड़ नहीं लेगा, तब तक ये संसार के विषय वासनाओं में ये मुंह मारता रहेगा। ये ऐसा पक्षी है। सदगुरु कहते हैं, ज्ञानबाज जब तक इसको पकड़ नहीं लेगा तब तक ये उड़ता ही रहेगा और जीव को दुखी करता रहेगा। सदगुरु कबीर साहब जी या फिर अन्य संत, ये लोग ऐसे संत हैं, कुछ संत हैं जो पक्षपाती हैं, माने दुनिया को ज्ञान की कुछ बातें बताकर कुछ और बातें बताते हैं। लेकिन बुद्ध जैसे संत, महावीर जैसे संत, कबीर जैसे संत जो आत्मज्ञानी हैं, ये कभी भटकने नहीं देते हैं लोगों को। इनके रास्ते पर चलकर कोई आदमी धोखा खा ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। कभी वो धोखा खा ही नहीं सकता। हां, ये हो सकता है मान लिया धोखा तब खाएगा जब इनके रास्ते को जरा छोड़ देगा, तब वो धोखा खाएगा। क्योंकि ये इनका सपोर्ट क्या जानते हैं? ये आम जनता के लिए जीवन जीते हैं, ये प्राणी के लिए जीवन जीते हैं, ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इनकी वाणियां हैं। इसलिए इनकी वाणियों के आधार पर चलने पर किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। ये धोखा देने जानते ही नहीं है।
कुछ संत हैं जो मिलाकर चलते हैं, लोगों को छलते भी हैं, कुछ ज्ञान की बातें भी बताते हैं और छलते भी हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं है। कुल मिलाकर ये छली कपटी नहीं है, ये एकदम साफ साफ इनकी वाणियां हैं। और कोई भी आदमी आंख मूंद कर चलेगा तो इनकी वाणियों के आधार पर कभी नहीं भटकेगा। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते होंगे, और बहुत संत हैं जिनकी वाणियों को पढ़ेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, कहीं रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको। जहां पर यह तीर्थों की बात है, तीर्थ क्या है? जहां पर महापुरुष रहते हों। तीर्थ का मतलब ऐसे समझना चाहिए, जहां पर महापुरुष रहते हों, सत्संग वार्ता होती हो, उसको तीर्थ मानना चाहिए। तीर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि भाई गंगा के उसमें नहा लिए तो आप तर गए, ये तीर्थ नहीं होता है। यमुना में चले गए, नहा लिए तो आप कल्याण को प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं होता है कभी। जाके देखिए, जो तंबाकू खाते होंगे ना, नहा के निकलेंगे उसके बाद तंबाकू की फिर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आए हैं नहा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तरण तारण के जगह नहीं है। हाँ, वहां संत महात्मा है, उनसे ज्ञान अर्जन कीजिए, उनके ज्ञान से तरण तारण होता है। कहीं नदी में नहाने मात्र से कुछ नहीं होता है, किसी मंदिर में जाने मात्र से कुछ नहीं होता है। आपको जाने का मन है, जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस भ्रम को छोड़कर जाइए। भ्रम हटा दीजिए कि वहां जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो व्यापार की जगह है, धंधा की जगह है। सब अपना व्यापार खोल के रखे हैं, धंधा करते हैं, वो जीवन जीविका के उनके साधन हैं। इसलिए तीर्थों की बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि भाई यहाँ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, स्नान करो तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इन जैसे महापुरुषों की बात कहीं भी आप लेकर जाएं, इनके अनुसार कभी भटकने का कोई नाम नहीं है। सही जगह पहुंचेंगे आप, क्योंकि हमको पथ दिखाने वाला वो सही आदमी है, गलत आदमी नहीं है। इन्होंने जो वकालत की है, केवल प्राणियों के लिए वकालत की है, सही दिशा में जाने के लिए। इसलिए तमाम उन व्यक्तियों से लड़ लिए हैं जो लोगों को भटकाने का काम कर रहे थे। बहुत कम ऐसे संत देखने को मिलेगा कि लोगों के लिए लड़ें। तो सदगुरु कबीर साहब जी, भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, और भी संत हैं जो निष्पक्ष संत हैं, वो केवल मनुष्य के लिए हैं, ताकि मनुष्य न भटके। तो संसार में हमें क्या करना है? अच्छे लोगों की बातों को सुनना है और सुन करके उनकी बातों के अनुसार जीवन को अच्छी दिशा में ले जाना है। ये बड़ा काम है हमारा, और ये हम सीख गए, समझ गए, तो कहना चाहिए जीवन में बहुत सी दूरी हमने तय कर ली। हमारी जो यात्रा है उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की यात्रा की बहुत सी दूरी हमने तय कर ली मानो। सदगुरु कबीर साहब तो यही कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। देखिए
कितने निकट आपको पहुंचा देते, हमको एकदम निकट। निकट ही नहीं, वो बताते हैं कि तुम ही हो। भटकना बंद हो गया। लेकिन जिन्होंने कहा अरे मनुष्य तुच्छ है, ये नाचीज है, जो कुछ है ऊपर वाला ही है, मनुष्य को भटका दिया। अब मनुष्य दौड़ने लगाया, कहा जहां जहां उन्होंने बता दिया वहां वहां वो दौड़ा। उनके दर्शन करोगे तो कृतार्थ हो जाओगे, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, उस नदी में नहा लो। आदमी को पशु बना दिया है। अब आदमी दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी जो बाहर दौड़ रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं, तुम दौड़ो मत, तुम्हारा ईश्वर तो तुम्हारे पास है, तुम ही हो। देखिए कितनी सच्चाई की बात। सच्चाई की बात सदगुरु कबीर साहब जी इसलिए कर सके, इनको गलत धंधा नहीं करना है। और उन्होंने मनुष्य को तुच्छ इसलिए कहा कि उनको धंधा करना है, और धंधा में सफल हो गए वो। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है तो किसी ईश्वर परमात्मा खुदा गाड जो बाहर बताते हैं उसको प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है तो अपने आप को जानने के लिए मिला है कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, मेरा क्या है। इन बातों को सोचने समझने के लिए मिला हुआ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कबीर जैसे पथ प्रदर्शक मिल जाए दुनिया में किसी को, तो कहना चाहिए वो सिर काट कर भी उनको चढ़ा देना तो भी वो कम है, सस्ता में मिल गया। ऐसा गुरु सस्ता में मिल गया, सिर काट कर भी मिल गया, मैंने सस्ता में मिल गया, जो हमें भटकने से बचा दिया। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन पंछी तबलग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लगी आवे नाही। ये मन पक्षी संसार में विषय वासनाओं में तब तक ये मंडराता रहेगा, मुंह मारता रहेगा, जब तक कि इनको ज्ञानबाज नहीं मिल जाता है। ज्ञानबाज जब तक इसको पकड़ नहीं लेता है तब तक क्या है, विषय वासनाओं में ये मुंह मारता रहेगा, ये ऊपर उड़ता रहेगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, समझते समझते समझ आती है तो हम अपनी आत्मा में स्थित भी हो जाते हैं। वंदन है गुरुदेव मैं तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय भेव तुमको, परख लखाय भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब
खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेवा तुमको ताकि करिए सेवा तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर पद दाता साहिब कबीर पद दाता पूरण परख समेव तुमको पूरण परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गो साहिब बंदगी साहिब बोलिए सद्गुरु देव की जय संत समाज की जय भक्त समाज साहिब बंदगी।